हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानरी एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी स्टैटिक जीके की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम विश्व भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्टैटिक जीके में बन सकते हैं वो कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। आज अपना टॉपिक है विश्व के भौगोलिक उपनाम। जो ये विश्व के भौगोलिक उपनाम पूछे जाते हैं, जैसे कि प्राचीन विश्व की सामग्री किसे कहते हैं, पश्चिम का बेबीलोन किस प्रकार से, तो इन चीज़ों को एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन आपको कभी ना कभी मिल जाते हैं। अब ये चीज़ें आप डायरेक्ट याद करने के लिए जाते हैं तो आप पढ़ लेते हैं, बुक में याद भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि हमारे लिए क्वेश्चन ऑप्शन देखकर कंफ्यूजन क्रिएट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए हम इसे एक मेथड से याद करेंगे, कोरिलेट करके, जिस प्रकार से हमें कभी भी ऑप्शंस देखकर हमारे मन में डाउट ना आए और डबल माइंडेड ना हो हम, है ना। ठीक है, क्वेश्चंस को देख के चलिए, तो उसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। 7 पहाड़ियों का शहर, इस तरफ जो इसके उपनाम दिए गए हैं और इस तरफ जो शहरों के नाम किसको ये बोलते हैं, तो आप थोड़ा सा देखिएगा, है ना। 7 पहाड़ियों का शहर रोम। तो किस प्रकार से याद करेंगे, अगर किसी को 7 पहाड़ी चढ़ने के लिए कहा जाए, किसी को 7 पहाड़ी चढ़ने के लिए कहा जाए तो उसका रोम रोम कांप उठेगा। ठीक है, एक चढ़ने की बात नहीं आती, 7 करने की कह रहे हैं तो रोम रोम तो काटेगा। पोप का शहर रोम, इसे भी रोम के कहते हैं। किस प्रकार से याद करेंगे, पोप से पाप करने वाले को राम दंड देंगे, है ना। इस प्रकार से याद कर लेंगे। आगे आ जाइए, रक्तवर्ण महिला, ये भी रोम को कहते हैं। किस प्रकार से याद करेंगे, देखो महिलाएं दिल की नाजुक होती हैं और थोड़ा सा कोमल दिल की होती है, तो रक्त देखकर महिला के रोम रोम कांप उठते हैं, है ना। इस प्रकार से याद करेंगे। आगे, पश्चिम का बेबीलोन। तो यहाँ पर पश्चिम का बेबीलोन इस शब्द दिख रहा है लोन, और लोन मिल गया किसी को राम की कृपा से, है ना। कहते हैं ना, लोन वगैरह फाइनेंस करवाने जाते तो हमें कोई लोग कहते हैं कि यार मुझे लोन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो लोन मिल गया राम की कृपा से। ठीक है, इस प्रकार आ गया। देखो, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर ये हम पर लिखा है बेबी। बेबी मतलब छोटा सा बच्चा होता है, तो छोटा सा बेबी जो होता है वो राम का अवतार होता है। ठीक है, भगवान बोलते हैं तो राम का अवतार माना जाता है इनको। ठीक है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। प्राचीन विश्व की सम्राज्ञी रोम को कहते हैं, है ना। इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है प्राचीन विश्व की सामग्री, है ना। इस प्रकार से इसको लग रहा है ये। तो प्राचीन विश्व की जो भी सामग्री है वो राम की देन है ना। किसकी देन है, राम की देन है सब, है ना। इंटरनल सिटी रोम को कहते हैं। ठीक है, देखो रोम को कितनी सारी चीजें कहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको कोट करवा के याद हो रही है। ठीक है, इंटरनल सिटी रोम को कहते हैं। देखो यहाँ पर बढ़ा रहा है इंटरनल, और इंटरनल मेमोरी आपने देखा सुना होगा, रोम रेम। तो इस प्रकार से इसको याद कर लेना, रोम रेम के नाम से। इंटरनल जैसे ही देखोगे तो रोम रेम याद आएगा। होली सिटी, ये भी रोम को कहते हैं। किस प्रकार से याद करेंगे, देखो यहाँ पर होली कौन कहता है, राम के भक्त खेलते हैं। होली राम के भक्त अर्थात हिंदू खेलते हैं। इस प्रकार से याद करेंगे। आगे जाता है एंटीलीज का मोती, क्यूबा, है ना। किस प्रकार से याद करेंगे, देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है एंटी। अब एंटी अर्थात यहाँ पर एंटी से एक वर्ड आ रहा है अंटी, है ना। कंचे आप सभी जानते होंगे और बचपन में कंचे जरूर खेले होंगे। अंटी से बोलते हैं अंटी खेलना। ठीक है, तो अंटी कौन खेलता है, युवा लोग खेलते हैं ना। अंटी खेलना किसको पसंद है, युवा लोगों को पसंद है ना। आज होता हो या नहीं होता हो, पहले होता था बहुत कि अंटी कंचे जरूर खेल लेते थे। कंचे होता अंटी के कौन खेलते थे, युवा। और दूसरी चीज किस प्रकार से याद करेंगे, मोती, है ना। तो मोती कौन पहनते हैं, युवा लोग पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, कभी कभी तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये चेहरे पर भी मोती लगवा लेते हैं कोई, आँख के इधर आपने देखा होगा। तो मोती का शौक कौन, युवा करते हैं ना। अगला आ जाएगा शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, क्यूबा को कहते हैं। किस प्रकार से याद करेंगे, देखो शुगर शब्द आ रहा है ना। शुगर का ध्यान रखना चाहिए युवा को। शुगर का ध्यान किसको रखना चाहिए, युवा को, क्योंकि शुगर बढ़ जाती है तो वो बुढ़ापे में बहुत प्रॉब्लम देती है। ठीक है, तो शुगर का ध्यान युवा को रखना चाहिए। दूसरे तरीके से कैसे याद करेंगे यहाँ पर, शुगर, तो शुगर की प्रॉब्लम युवाओं में बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए उनको कंट्रोल करते रहना चाहिए। दूसरे तरीका कैसे, देखो यहाँ पर बाउल शब्द आ रहा है ना। बाउल से वर्ड दिखना है बाल। तो सर के जो बाल होते हैं उनका फैशन किसको ज्यादा शौक होता है, युवा को, है ना। बाल जमाने का शौक युवा को ज्यादा होता है। ठीक है, इस प्रकार से याद करने के। शुगर वाला कर लो, शुगर वाला बेटर लगेगा कि शुगर का ध्यान युवा को रखना चाहिए। ठीक है, आगे बुढ़ापे में दिक्कत ना हो। गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क को कहते हैं। किस प्रकार से याद करेंगे, गगनचुंबी इमारतों को बनाने के लिए न्यू तरीके आ गए हैं, है ना। गगनचुंबी इमारतों को बनाने के लिए न्यू तरीके चाहिए। गगनचुंबी इमारतों को बनाने के लिए न्यू तरीके चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे, न्यू तरीके अर्थात नए तरीके आपको गगनचुंबी इमारतें बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, दूसरा है पर्ल ऑफ द ओरिएंट, सिंगापुर। ठीक है, किस प्रकार से याद करेंगे, देखो यहाँ पर ओरिएंट से एक वर्ड आ रहा है ओरिएंट पाइप, है ना। ओरिएंट कंपनी का एक पाइप आता है, उसकी एड आती थी पहले, अब बंद हो गई होगी शायद। तो ओरिएंट पाइप का नाम है, और यहाँ पर सिंगापुर में वर्ड दिखेगा सिंगल। तो ये 2 तरीके से याद कर सकते हैं। देखो ओरिएंट पाइप एक तो बहुत मजबूत आते तो कह सकते थे ओरिएंट पाइप में सिंह जैसी ताकत है ना।
क्योंकि उसके जो एडवर्टाइज में मैंने देखा था कि वो ओरिएंट पाइप के एडवर्टाइज में शेर को दिखाया जाता था, अर्थात उसको इस प्रकार से याद आया वो कि ओरिएंट पाइप में सिंह जैसी ताकत होती थी। ठीक है, दूसरा कि ओरिएंट जो पाइप है, ओरिएंट पाइप सिंगल ही यूज करते हैं ना, ओरिएंट पाइप सिंगल ही अच्छा है। ठीक है, सिंगल ही यूज करते हैं क्योंकि बहुत मजबूत है, तो ओरिएंट पाइप सिंगल ही अच्छा है। ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को कहते हैं, किस प्रकार से याद करेंगे, देखो यहाँ पर क्वेकर में सब देखेगा बेकार, बेकार मतलब बेकार, तो बेकार, और यहाँ पर फिलाप, फिलाडेल्फिया में वर्ड देखेगा फिलाप, है ना फिलाड फिलाड फ्लड, तो देखो बेकार लोग फ्लड करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। और अगर दूसरी चीज, अगर कोई बेकार लोग फ्लड करते हैं, पहला तरीका ये है। दूसरा है कि बेकार कोई चीज बेकार हो गई तो मतलब वो फ्लॉप, फ्लॉप से भी वर्ड आ जाएगा, फ्लॉप से भी फिलाडेल्फिया बन जाएगा फ्लॉप, बेकार हो गई। जैसे कोई मूवी है वो बेकार है तो फ्लॉप हो जाएगी, है ना, फ्लॉप हो जाएगी, इस प्रकार से याद कर सकते हैं ना, बेकार चीज फ्लॉप होती है। हवा वाला शहर शिकागो, तो किस प्रकार से याद करेंगे, देखो हवा शब्द आ रहा है, हवा में यहाँ पर शिकागो में काग शब्द आ रहा है, कागो, कागो मतलब काग मतलब होता है कौवा, तो हवा में कौन उड़ता है, काग उड़ता है। ठीक है, काग से काव, है ना। अगला अगला यहाँ पर गार्डन सिटी शिकागो है। देखो गार्डन में आपने देखा होगा काग शब्द आ रहा है, तो कौवे गार्डन में बैठते हैं ना, गार्डन में कहीं मैदान में काग जरूर मिलेंगे आपको, गार्डन आपका है तो गार्डन में कौवा जरूर आएगा, है ना, तो इस प्रकार से गार्डन में कौवा आना पसंद करते हैं। चीन का शौक हवाओं को, है ना, तो कुछ चीन, चीन मतलब चैन से शौक से लोग हवा लेते हैं, है ना, हवा। अभी तो गर्मी चल रही, कूलर की हवा का किसको शौक नहीं है लेने का, तो सभी को शौक है। तो यहाँ पर किस प्रकार से याद करेंगे, चीन, चीन का शौक हवांगो, चैन से शौक से लोग हवा लेना पसंद करते हैं, कूलर की हवा। ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। आगे है निरंतर, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको दिख नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर चेक कर लूँ। मैं यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला तो दिखेगा, अगला वाला नहीं दिखेगा, बाकी मैं जूम कर दूंगा इसको। तो निरंतर बहने वाली, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर क्वीटो नाम है इसका। ठीक है, किस प्रकार से याद करेंगे, देखो देखो निरंतर बहने वाला मतलब कोई चीज निरंतर बह रही है, मतलब निरंतर, निरंतर का मतलब एक के बाद एक बहती जा रही है, मतलब यहाँ पर शब्द आ रहा है क्विट, क्विट मतलब बंद करना, है ना, हो गया मेरा, मतलब इस प्रकार से कहते हैं ना कि मैंने अभी ना क्विट कर दिया, मतलब बंद करो, क्विट कर दिया, है ना। तो निरंतर बहने वाले झरनों का शहर जो है वो क्विट नहीं करता, है ना, ये इसमें वर्ड आ रहा है, आप इसमें वर्ड आ रहा है आपका क्विट। तो जो क्विट का मतलब होता है कि बंद ना होना कोई चीज। ठीक है, तो निरंतर बह रहा है तो वो अपने आप में क्विट नहीं करेगा, है ना, तो निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कभी क्विट नहीं करता। ठीक है, वहां के झरने कभी क्विट नहीं करते, इस प्रकार से याद कर लेना। हर्मिट किंगडम कोरिया, किस प्रकार से याद करेंगे दोस्त, बहुत ईजी है ये भी। हर्मिट तो मिट्टी, तो देखो हर्मिट में एक वर्ड आ रहा है मिट्टी, हर्मिट, हर्मिट मतलब हर मिट्टी, ऐसा बना लो, हर मिट्टी कारी रंग की होती, कोरिया से कारा शब्द आ रहा है, कारा, तो मिट्टी कारी होती है। ठीक है, इस प्रकार से मिट्टी, हर्मिट में मिट्टी शब्द आ रहा है, तो मिट्टी कैसी होती, कारी होती है, मिट्टी कारी होती है ना, कारी से कोरिया। अगला है, सॉरी शायद ये आपको दिखा नहीं होगा तो मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, शायद अब ये पूरा दिख रहा होगा आपको। तो क्या बताया था मैंने यहाँ पर, गार्डन सिटी, ये तो हो गया था यहाँ पर, इस प्रकार यहाँ पर निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कभी क्विट नहीं करता। हर्मिट किंगडम, हर्मिट किंगडम मतलब हर्मिट में शब्द आ रहा है मिट्टी, और मिट्टी कैसी होती है, कारी रंग की होती है, मिट्टी कारी होती है। ठीक है, और भी मिट्टियाँ होती है लेकिन याद करने के लिए हम ये कर रहे हैं, मिट्टी कैसे रंग की होती है, कारी, कारी मतलब कोरी, है ना, इस प्रकार से याद करने के। आगे आ जाइए, लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम, लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम, कॉम, ये कॉम है, लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम। देखो देखो मॉर्निंग में आपने देखा होगा कोयल की आवाज जरूर आती है, कोयल से कोरिया शब्द मिलेगा, मॉर्निंग में कोयल की आवाज जरूर आती है ना, कोयल जरूर चिल्लाती है, तो मॉर्निंग में कोयल की आवाज सुनाई देती है। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, और गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, किस प्रकार से याद करेंगे, देखो ये गोल्डन एक अभी आएगा, गोल्डन, गोल्डन वूल, ये भी ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ठीक है, तो गोल्डन शब्द देखा, लैंड ऑफ गोल्डन से मुझे एक वर्ड याद आता है, गोल्डन बैट, और ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है तो गोल्डन बैट। क्रिकेट सभी देखते होंगे, पहले के जमाने में क्या होता था कि वर्ल्ड कप में गोल्डन बैट करके एक अवार्ड रहता है, जो सबसे ज्यादा रन बनाता है जो बल्लेबाज, उसी को दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा है, गोल्डन शब्द जैसे ही आएगा तो गोल्डन फ्लीस हो चाहे गोल्डन वूल हो, आपको इसमें ऐसा समझना है गोल्डन बैट। तो गोल्डन बैट किसको मिलता था, हमेशा ऑस्ट्रेलिया वालों को मिलता था, है ना, गोल्डन बैट किसको मिलता था, ऑस्ट्रेलिया वालों। तो गोल्डन फ्लीस है तो गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया वालों। तो दूसरा तरीका है, गोल्डन जो कलर रहता है हल्का सा पीला रहता है ना, डार्क पीला रहता है थोड़ा सा, तो ऑस्ट्रेलिया का जो टीम का जो कलर रहता है उनका टी शर्ट का, वो भी गोल्डन की तरह ही रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद हो जाएगा, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। गोल्डन किसकी टी शर्ट का कलर होता है, ऑस्ट्रेलिया टीम की, या फिर गोल्डन बैट किसको दिया जाता था, ऑस्ट्रेलियन टीम को। आगे जाइए, लैंड ऑफ कंगारू, तो लैंड ऑफ कंगारू तो आपको पता ही है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया वालों को कहते हैं। ठीक है,
अब इस प्रकार से जरा जाइए आगे और देख लेते हैं लैंड ऑफ गोल्डन गोल्ड। अभी मैंने बताया लैंड ऑफ गोल्डन, गोल्डन शब्द आया तो गोल्डन किसकी टी शर्ट का कलर होता है? ऑस्ट्रेलियन वालों के, है ना, ऑस्ट्रेलियन का होता है। लेकिन लैंड आप देख लेना, लैंड लिखा होना चाहिए। और गोल्डन बैट किसको मिलता है? ऑस्ट्रेलियन को। दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। आगे आ जाइए। लैंड ऑफ 1000 लैक्स, 1000 लैक्स मतलब 1000 झीलों की नगरी। तो किसको किस प्रकार से याद करेंगे? फिनलैंड को कहते हैं। 1000 लैक्स लिखा हुआ है, तो अगर किसी के पास 1000 लैक्स हो, ऐसा लग रहा है 1000 लैक्स मतलब 1000 लाख रुपया, तो 1000 लैक्स रुपए हो गए तो वो फन करेगा ना व्यक्ति। किसी के पास इतना ज्यादा पैसा होगा तो वो फन करेगा, है ना। अगला अगला आ जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे को कहते हैं। किस प्रकार से याद करेंगे? देखो मध्य रात्रि का सूर्य इसका मतलब है, ठीक है। तो मिडनाइट सन कैसे याद करेंगे? देखो मिडनाइट सन, तो अगर अपन से पूछे कि क्या मिडनाइट में सन निकलता है तो क्या क्या कहेंगे अपन? ना, नहीं निकलता। मिडनाइट में सन नहीं निकलता, ना, नो। तो नो से नॉर्वे इस प्रकार से याद हो जाएगा। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर, इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ये मुझसे नहीं बना, इसको ऐसे डायरेक्ट ही आप याद कीजिए। जिब्राल्टर, इसका अगर भविष्य में बनेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। होली लैंड जेरूसलेम, किस प्रकार से याद करेंगे? देखो यहाँ पर, है ना, देखो होली शब्द लिखा हुआ है, होली एक वर्ड आया था यहाँ पर, होली एक वर्ड आया था यहाँ पर, होली सिटी। होली सिटी मैंने याद कर दिया रोम, और यहाँ पर होली लैंड है। तो होली में रस से खेला जाता है, रंगों के रस से होली खेली जाती है। रूस रस मिलता जुलता शब्द है। तो होली कैसे खेलते हैं? रस, रूस से। दूसरा तरीका यह है कि होली के दिन जेरू, तो हस्बैंड अपनी जोरू को कहते हैं ना, पत्नी को जोरू कहते हैं, ठीक है। तो होली के दिन हस्बैंड अपनी जोरू के साथ जरूर होली खेलता है। इस प्रकार से याद कर लेंगे, जोरू से जेरूसलेम, ठीक है। इस प्रकार से याद करेंगे। ग्रेनाइट सिटी, है ना, ग्रेनाइट सिटी एबरडान को कहते हैं। किस प्रकार से याद करेंगे? देखो देखो नाइट शब्द आ रहा है, नाइट और वर्दा, वर्दा से वर्दी शब्द बनाना है आपको, ठीक है। वर्दा से वर्दी शब्द बनाना है, ठीक है। तो नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी अगर आप वर्दी पहने वाला है, और नाइट ड्यूटी वर्दी वालों को करनी पड़ती है, नाइट ड्यूटी वर्दी वालों को करना ही पड़ती है, ठीक है। इस प्रकार से याद हो जाएगा। आगे आ जाइए। एमराल्ड द्वीप, एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को, है ना। तो किस प्रकार से? पहली बात तो यहाँ पर देखेंगे रॉल्ड, और ये रोलेड, रोलेड मिलता जुलता शब्द है। इस प्रकार से याद करेंगे। दूसरा तरीका इसका है एम शब्द आ रहा है, एमराल्ड में एम, आगे आगे एक और एम आएगा। तो एम, अगर आप एम को हासिल करोगे तो आपके पास आय आ जाएगी। अगर आप एम हासिल करते हो, आपका लक्ष्य हासिल एम हासिल करते हो, तो आपके पास आय आ जाएगी। आय मतलब पैसा, है ना। आगे आ जाइए। नील नदी की देन मिस्र, तो नील नदी आ रहा है, नील नदी की देन। अगर कोई व्यक्ति नील हो गया है ना, अगर कोई व्यक्ति नील हो गया तो वो मिस करेगा। किसको मिस करेगा? जो उसके पास जितनी भी सारी चीजें हैं। तो कोई व्यक्ति नील हो गया मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो मिस करेगा। उसके पास जितनी भी चीजें पहले थी नील होने से पहले, तो वो उन चीजों को नील होने के बाद वो मिस करेगा, ठीक है। कि काश मेरे पास ये चीजें अभी होती तो कितना अच्छा होता, ठीक है। इस प्रकार से याद करेंगे। आगे आ जाइए। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क, ठीक है। तो किस प्रकार से याद करेंगे? देखो एम, इससे भी एम आया है ना, एम। तो एम हासिल करने के लिए न्यू तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे, है ना। एम हासिल, अपना एम लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको न्यू तरीके अपनाने पड़ेंगे। न्यू से न्यूयॉर्क, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा तरीका इसमें वर्ड आ रहा है एम्पायर, क्रिकेट से रिलेटेड शब्द मिल रहा है एम्पायर, और न्यूयॉर्क में यॉर्क शब्द आ रहा है, यॉर्कर गेंद, है ना। तो एम्पायर यॉर्क गेंद, यहाँ पर यॉर्क गेंद आती है तो एम्पायर आउट देने की संभावना बढ़ जाती है अगर यॉर्क डिलीवरी आती है, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लेंगे। वैसे तो पहला वाला सही था, एम जो है, एम हासिल करने के लिए न्यू तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक वेनिस कहते हैं, वेनिस को कहते हैं। तो वेनिस एक कपड़े धोने का पाउडर आता है, सभी को पता होगा। तो एड आता है उसका टीवी पे, एड्रियाटिक में शब्द लिखा हुआ एड, एड्रियाटिक, देखो एड, तो एड आता है वेनिस पाउडर का, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लेंगे। अरब सागर की रानी कोच्चि, तो अरब सागर में वर्ड लिखा हुआ रब, रब मतलब भगवान। तो रब का दूसरा रूप होता है कोच, किसी भी टीम का या खिलाड़ी का कोच जो होता है उसका गुरु होता है, ठीक है। तो इसलिए रब का दूसरा रूप कोच होता है। कोच या गुरु तो एक ही होता है। तो रब में अरब आ रहा है, रब दूसरा रूप कोच मतलब गुरु। पूर्व का बेनिस कोची, इसमें भी कोच। तो पूर्व का बेनिस में बढ़ा रहा है बैन, तो बैन कौन कर सकता है? कोच किसी भी खिलाड़ी को बैन कर सकता है। कोच बैन कौन कर सकता है? कोच कर सकता है किसी भी खिलाड़ी को, ठीक है। तो इस प्रकार से याद आ जाएगा। अगला आ जाएगा यहाँ पर प्लेग्राउंड ऑफ न्यूयॉर्क स्विट्जरलैंड, किस प्रकार से याद देखो प्लेग्राउंड ऑफ न्यूयॉर्क, तो प्लेग्राउंड से क्रिकेट का प्लेग्राउंड याद करें। क्रिकेट का कोई प्लेग्राउंड है, वहां पे पिच तो होगी। और स्विंग शब्द आपने सुना होगा, स्विंग का मतलब होता है जब हवा में बॉल लहराता है, ठीक है। इस प्रकार से तो प्लेग्राउंड है यूरोप में, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, जहां पर बॉल स्विंग बहुत होती है। स्विंग से स्विट्जरलैंड करना है, ठीक है। तो प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप जहां पर बॉल स्विंग बहुत होती है, स्विंग से स्विट्जरलैंड करना है, ठीक है। इस प्रकार से याद आ जाएगा। सूर्योदय का देश जापान, देखो किस प्रकार से याद करेंगे। यहाँ पर देखो कुछ लोग जो पान खाते हैं ना, जो पान के शौकीन होते हैं, तो वो सूर्योदय जैसे ही होता है तो वो कहते हैं जा पान ले आओ, है ना। सूर्योदय हुआ तो लोग पान खाने लगते हैं, जो मतलब पान के शौकीन होते हैं। तो सूर्योदय हुआ
जाओ पान ले आओ, इस प्रकार से याद कर लेंगे। सूर्योदय, सूर्योदय हुआ तो पान, पान खाने लगते हैं लोग सुबह उठ के, है ना। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान, किस प्रकार से याद करेंगे, देखो थंडर, इसमें डर शब्द छुपा हुआ है, डर, और डर किससे लगता है, भूत से लगता है ना। इस प्रकार से याद कर लेंगे, डर किससे लगता है, भूटान, भूत से डर लगता है, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लेंगे। दिख तो रहा है दोस्तों, जी हाँ पूरा दिख रहा है, उम्मीद तो है, जी हाँ। आगे सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट हो गया। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, है ना, तो इसमें लिखा है व्हाइट एलिफेंट, और एलिफेंट थाईलैंड कहते हैं, तो थाई, एलिफेंट की थाई बहुत बड़ी होती, तो व्हाइट एलिफेंट, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट की थाई बहुत बड़ी होती है। व्हाइट एलिफेंट की जो थाई होती है, ये एक्चुअल की बात है, जो नॉर्मल जो ब्लैक हाथी होते हैं उनसे ज्यादा बड़ी उनकी थाई होती है, तो व्हाइट एलिफेंट्स की थाई बड़ी होती है, थाई से थाईलैंड। लैंड ऑफ द थाउजेंड एलिफेंट, यहाँ पर व्हाइट एलिफेंट की थाई बड़ी थी, अपने याद किया था, और थाउजेंड एलिफेंट लाओस, लैंड ऑफ द थाउजेंड एलिफेंट लाओस, किस प्रकार से याद करेंगे, लाओस से शब्द बनेगा लास, तो थाउजेंड एलिफेंट जहां जिस लैंड में घुस गए, थाउजेंड एलिफेंट जहां घुस गए वहां पर लाशों के ढेर बिछ जाएंगे, ठीक है, लाश ही लाश होगी वहां पर, क्योंकि वो बहुत बड़े रहते हैं, उनके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। लिली का देश कनाडा, लिली का आपको पता है फूल होता है, लिली का फूल होता है, उसको नाड़ा शब्द आ रहा है, नाड़े में पोकर उसकी माला बनाई जाती है, ठीक है। तो लिली के फूल को धागे धागे में पिरोते हैं, ठीक है, धागे में पिरोते हैं, धागे को आप नाड़ा कह सकते हैं, तो क्योंकि नाड़ा धागे का ही बनता है, धागे से बनता है, तो लिली का जो फूल है, लिली का जो फूल है, लिली के फूल को नाड़े में पिरोकर माला बनाते हैं, लिली का फूल नाड़े में पिरोया जाता है, इस प्रकार से याद कर लेंगे, ठीक है। आगे आ जाइए, नेवर नेवर लैंड, किस प्रकार से याद करेंगे, देखो नेवर नेवर आ रहा है, मतलब नेवर नेवर लैंड किसको कहते हैं, प्रेयरी ऑफ नॉर्थ, तो नेवर नेवर, और यहाँ पर ना शब्द आ रहा है, ठीक है, नॉर्थ में ना, तो नेवर नेवर ना, इस प्रकार से याद करेंगे। दूसरा इसका तरीका एक और है, नेवर नेवर, नेवर नेवर मतलब नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं ना, मतलब प्रे कर रहे हैं आप ऊपर वाले, तो नहीं नहीं भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए, नेवर नेवर नहीं होना चाहिए, मतलब आप प्रे कर रहे हो। दूसरा तरीका ये है, तो पहला तरीका मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर है, दूसरा तरीका अगर आपको लगे तो इसमें वो भी नोट कर लीजिएगा। हेरिंग पॉन्ड, एटलांटिक महासागर को कहते हैं, किस प्रकार से, देखो एटलांटिक में एटलस साइकिल मुझे वर्ड आ रहा है ना, और रिंग, रिंग तो जरूर होगी क्योंकि एटलस साइकिल, एटलांटिक में एटलस साइकिल, तो रिंग होती है एटलस साइकिल में, है ना, रिंग होती है, हर साइकिल में होती है, साइकिल कंपनी का नाम आ रहा है तो इसलिए याद कर लिया अपन ने, तो रिंग होती है एटलस साइकिल में, एटलस से एटलांटिक महासागर बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से, इसलिए इसको कनेक्ट किया है मैंने, यहाँ पर अभी दिख रहा है। संसार की छत पामीर का पठार, वैसे नॉर्मल सबको याद है, कैसे याद करेंगे, संसार की छत पनीर की बनी है, पामीर पनीर की बनी है, इस प्रकार से याद करेंगे, संसार की छत पनीर की बनी है, ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। आगे जाता है वेनिस ऑफ द वर्ल्ड, शायद ये दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ, इस प्रकार से दिख रहा है, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम, तो देखो वेनिस फिर से आ गया, कपड़े धोने का पाउडर, और वेनिस कपड़े धोने का जो पाउडर होता है वो होम में रहता है, वेनिस कपड़े धोने के पाउडर का स्टॉक करके होम में रखा जाता है, उसको स्टॉकहोम शब्द है ना, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉकहोम, तो वेनिस, वेनिस जो कपड़े धोने का पाउडर होता है, वेनिस उसको स्टॉक करके होम में रखा जाता है, इस प्रकार से याद हो जाएगा। आगे आ जाइए, गोरों की कब्र गिनी, गिनी तट लिखा हुआ है, गोरों की तट कहाँ है, गिनी तट पर है, गिनी तट को कहा जाता है, कैसे याद करेंगे दोस्तों, बहुत ईजी है, देखो तो यहाँ पर वीडियो अभी तो बचा हुआ है, तो देखो गोरों की कब्र गिनी तट, तो गोरों की कब्र है, क्यों कह रहे हैं गोरों की कब्र, कि जहां पर कब्र होगी तो वहां पर गिना होगा ना, कि गोरे गोरे लोग ज्यादा है, इसलिए तो गोरों की कब्र कह रहे हैं इसको, गोरों की कब्र है, ठीक है, गोरों की कब्र गिनी होगी, वहां गोरों की संख्या, इसलिए तो कह रहे हैं गोरों की कब्र है, तो गोरों की संख्या गिनी होगी, इसलिए गोरों की कब्र में संख्या गोरों की गिनी होगी, गिनी से गिनी तट, ठीक है, इसलिए तो बोल रहे हैं गोरों की तट। इसे इधर आ जाइए, थोड़े से और बचे हुए हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, आई होप दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से हम थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। चलिए आइए यहाँ पर लैंड ऑफ केक्स, तो देखो केक शब्द आ रहा है, तो केक को हमेशा काटते हैं, स्कॉटलैंड, तो केक्स को काटते हैं, है ना, इस प्रकार से याद आ जाएगा, है ना। आगे और भी है, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं, किस प्रकार से याद करेंगे, देखो पिट, पिट शब्द आ रहा है, किसी को पीटने के लिए बल चाहिए, बल से बेल्जियम, इस प्रकार से याद कर लेंगे। सिटी ऑफ गोल्डन गेट, है ना, तो गोल्डन गेट, ठीक है, गोल्डन गेट से एक वर्ड आ रहा है चुराना, अगर कोई गोल्डन गेट किसी ने चुरा लिया तो वो फंस जाएगा, गोल्डन गेट चुरा लिया तो फंस जाएगा कोई, है ना, चोरी के इल्जाम में फंसेगा, गोल्डन सिटी ऑफ गोल्डन गेट कोई चुरा लेगा तो फंस जाएगा, है ना, इस प्रकार से याद कर लेंगे। स्वप्निल मीनारों वाला शहर, तो सपने की मीनारें वाला शहर है, इससे बड़ा रहा स्वप्निल मीनार, मतलब सपने में मीनारें बनाने के लिए आपको ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बोलना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रकार से याद करेंगे। दूसरा एक और बार बोल देता हूँ, सपने में मीनार, तो देखो, तो सपनों की मीनार सच करने के लिए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश बोलना पड़ेगा, ऑक्सफोर्ड की तरह इंग्लिश बोलना पड़ेगा, इस प्रकार से याद करेंगे। सपनों की मीनार, स्वप्न की मीनार सच करने के लिए आपको ऑक्सफोर्ड इंग्लिश सीखना पड़ेगी, इस प्रकार से याद करेंगे, ठीक है। इसको ऑक्सफोर्ड इंग्लिश किसी को आ गई, मतलब वो अपने आप में बहुत ही एक्टिव हो गया और बहुत ही ज्ञानी हो गया, ठीक है। इंग्लिश हर किसी की बात बस की बात नहीं होती है। दक्षिण का ब्रिटेन,
न्यूजीलैंड। किस प्रकार से याद करेंगे, देखो दक्षिण से वर्ड बनाना है दक्षिणा। दक्षिणा अगर ब्रिटेन देगा, दक्षिणा अगर ब्रिटेन ने दी तो न्यूज में आ जाता है, क्योंकि ब्रिटेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, उन्हें गुलाम बनाया। तो दक्षिणा अगर ब्रिटेन देगा तो न्यूज में आ जाएगा, है ना। अंध महाद्वीप अफ्रीका, कोई अंधा होता है तो उसके साथ आफत आ जाती है, आफत से अफ्रीका, है ना। इस प्रकार से याद करेंगे, आगे आ जाइए। स्वर्णिम पैगोडा का देश, स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं, है ना। स्वर्णिम पैगोडा में वर्ड कर पेग, पेग, पेग शब्द आ रहा है ना, स्वर्णिम पेग, स्वर्णिम पेग शब्द आ रहा है, ठीक है, स्वर्णिम पेग। तो पेग मतलब ड्रिंक, जो ड्रिंक होती है ना, ड्रिंक जो दारू होती है उसका जो पेग होता है, पेग, पेग शब्द आ रहा है पेग। और अगर पेग लगाते हुए माँ ने देख लिया तो पेग, पेग लगाओगे तो माँ मार, म्यांमार, पेग लगाओगे तो माँ मार, है ना। इस प्रकार माँ मार से म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। कभी करिएगा नहीं ये सब चीजें। संसार का रोटी भंडार, ठीक है। किस प्रकार, देखो संसार, रोटी शब्द आ रहा है, रोटी के लिए सभी प्रे करते हैं, प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ, रोटी के लिए, संसार में रोटी के लिए सभी प्रे करते हैं कि हमें एक वक्त की रोटी मिले, ठीक है। इस प्रकार से अगला आता है संसार का निर्जनतम द्वीप, है ना। तो त्रिस्थान डी कुन्हा को कहते हैं ना। किस प्रकार से याद करेंगे, बहुत ईजी है। निर्जन लोग होते हैं, जो निर्जन लोग होते हैं उनकी रक्षा कान्हा जी करते हैं। कान्हा, कुन्हारा ना कान्हा, तो निर्जन लोगों की रक्षा कान्हा करते हैं, या निर्जन लोगों के साथ कान्हा का सहारा रहता है उनको, है ना। आगे जाइए। 7 टापू का नगर, सबको पता है 7 टापू का नगर अपने मुंबई में है, ठीक है। अभी भारत के अलग आएंगे दोस्तों, जब भारत का मैं स्टार्ट करूंगा ना, भारत की सीरीज, तो उसमें भारत की चीजें आएंगी, ये विश्व की सीरीज है, ठीक है पूरी। पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका, है ना। देखो मेन चेस्ट मतलब आपका जो मेन चेस्ट है, यहाँ पर सभी चीजें सही होगी। मेन चेस्ट आपका सही होगी अगर आप शाकाहारी, ओसाका ना, शाकाहारी, शाक सब्जी खाओगे, शाकाहारी भोजन करोगे। देखो मेन चेस्ट स्वस्थ रहेगा अगर शाक सब्जी खाओगे तो, है ना। मेन चेस्ट, क्योंकि मेन चेस्ट में ही सभी चीजें होती है, लीवर वगैरह सभी चीज वहीं रहती है। तो मेन चेस्ट स्वस्थ रहेगा तभी व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार से मेन चेस्ट स्वस्थ रहेगा अगर शाकाहारी भोजन करोगे, है ना। शाक खाओगे, अर्थात शाक सब्जी खाओगे, तो शाक से वो शाक। फॉरबिडन सिटी, लहासा, देखो फॉरबिडन सिटी लहासा से वर्ड मिलेगा लहसन। तो फॉरवर्ड कर दोगे अगर कोई आपकी थाली में लहसन रख दे तो, है ना। तो फॉरवर्ड किसको करते हैं, फॉरवर्ड कर दोगे अगर कोई लहसन थाली में रख दे तो, है ना। इस प्रकार से याद कर लेंगे। दूसरा तरीका है, फॉरवर्ड होती है लहसन की गंध, है ना। लहसन की गंध जो होती है फॉरवर्ड होती है। इस प्रकार से फॉरवर्ड होती है लहसन की गंध। इंग्लैंड का बगीचा कैंट को कहते हैं। किस प्रकार से याद करेंगे, देखो इंग्लैंड का बगीचा, इंग्लैंड बहुत वीआईपी सिटी है, वीआईपी देश है। वहां पर बगीचों में भी जो सिंचाई होती है वो कैंट के पानी से होती है। कैंट आरओ होता है ना, कैंट आरओ, है ना, वाटर प्यूरिफायर, उसके पानी से सिंचाई होती है, क्योंकि बहुत अमीर है। इस प्रकार से इसको याद करना है, ठीक है। इंग्लैंड का बगीचा, इंग्लैंड के बगीचे में कैंट के पानी से सिंचाई होती है, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लेंगे। भारत का बगीचा बेंगलुरु, किस प्रकार से याद करेंगे, देखो भारत में बगीचा हो हर बंगले में, है ना। भारत में बगीचा हर बंगले में है ना। इस प्रकार से सभी लोगों की इच्छा होती है भारत में कि हम एक बंगला बनाएं और उसके बाहर छोटा सा बगीचा बनाएं, है ना। तो इस प्रकार से भारत का बगीचा, तो बगीचा बनाना हर बंगले के बाहर, आप जानते हो हर भारत में हर बंगले के पास छोटा सा बगीचा होता है ना। इस प्रकार से याद करेंगे, बगीचा बंगले के पास होता है, ठीक है। इस प्रकार से आंसुओं का प्रवेश द्वार, बाब अल मंडप जलडमरू मरुस्थल, ठीक है। मंडप कैसे याद करेंगे, देखो आंसू और यहाँ पर मंडप से मंडप, ठीक है। तो जब शादी ब्याह होती है तो आंसू जरूर आते हैं ना, आंसुओं का प्रवेश द्वार। तो आंसुओं की धारा लग जाती है अगर मंडप में विदा वगैरह होती है ना, तो इस प्रकार से याद आ जाएगी। तो आंसू आ जाते हैं मंडप में, है ना। इस प्रकार से शादी वगैरह जब होती है। आगे जाते हैं, मोतियों का द्वीप, बेहरीन मतलब बेहतरीन, मोतियों का द्वीप लिखा है यहाँ पर, है ना। मोतियों का द्वीप लिखा है, मोतियों का द्वीप बेहरीन लिखा हुआ है। तो मोतियों का द्वीप बेहरीन, बेहतरीन लगता है, बेहतरीन से बेहरीन। यूरोप के बारूद का पीपा और बालकन, है ना। तो यूरोप कैसे याद करेंगे, देखो बारूद से बालकों को दूर रखना चाहिए, बारूद से बालकों को दूर रखना चाहिए, बालकों से बालकन, है ना। इस प्रकार से याद आ जाएगा। ये बारूद से तो बारूद का पीपा ही जाएगा, यूरोप के बारूद का पीपा, तो बारूद के पीपे से बालकों को दूर रखना चाहिए। लैंड ऑफ सेटिंग सन, तो सेटिंग सन से सेट ब्रिटेन को कहते हैं। लैंड ऑफ सेटिंग सन किस प्रकार से याद करेंगे, देखो यहाँ पर सैड हो जाता है सन अगर उसे ब्रिटानिया बिस्किट ना मिले खाने को, है ना। सैड हो जाता है सन, सैड से सेटिंग सन, सैड हो जाता है सन, सेटिंग सन मतलब कि डूबना। तो सैड हो जाता है सन अगर उसे ब्रिटानिया बिस्किट ना मिले, ठीक है। अगला आ जाता है श्वेत शहर बेलग्रेड, किस प्रकार से याद करेंगे, शायद दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं नीचे और कर देता हूँ उसको। तो देखो श्वेत शहर बेलग्रेड, श्वेत में वर्ड देखेगा शव, किसी का शव होता है ना, शव। तो शव को उठाने के लिए बल चाहिए, बल से बेलग्रेड, है ना। इस प्रकार से याद हो जाएगा। आगे है भारत का मसालों का बगीचा केरल, तो किस प्रकार से याद करेंगे, देखो
मसालों मसालों के साथ करेले की सब्जी बनती है। भारत में करेले की सब्जी के लिए मसाला डालना पड़ेगा आपको, है ना। तो मसालों का बगीचा, मसालों का यूज होता है करेले की सब्जी, भारत में मसालों का यूज होता है करेले की सब्जी बनाने में। इस प्रकार से याद हो जाएगा। स्मारकों की नगरी, देखो स्मारकों की नगरी बियाना, बियना, इस प्रकार से याद करेंगे। देखो यहाँ पर बियाना में शब्द आएगा बयाना, बियाना बयाना, बयां ना कर पा रहा है कोई, है ना। इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि कोई बयां ना कर पा रहा है अपने इस फीलिंग्स को। स्मारकों की नगरी की सुंदरता अपने मुंह से बयां नहीं कर सकते, है ना। इस प्रकार से याद करेंगे। स्मारकों की नगरी, स्मारकों की नगरी की सुंदरता बयां नहीं कर सकते। इस प्रकार से याद करेंगे। अगला है लास्ट, विश्व की जन्नत पैरों में है भाई। पेरिस मतलब माँ के, विश्व की जन्नत माँ के पैरों, गाना सुना है ना, माँ के पैरों में जन्नत है। तो इस प्रकार से सुना, तो विश्व की जन्नत माँ के पैरों में है, ठीक है, पैरों से पेरिस। तो इस प्रकार से अभी तो 65 हुए हैं, आगे और बचे हुए हैं। थोड़ा सा और हम वीडियो को करते हैं क्योंकि अभी और ज्यादा कुछ और हमारे नाम शेष रह गए, उनको और कर लेते हैं। एशिया का पेरिस, तो एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। किस प्रकार से तैयार करेंगे इसको, देखो एशिया का पेरिस में वर्ड लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है पेरिस में एक वर्ड दिखेगा आपको परस, है ना। तो आप लोग है ना परस काय में करते हो, थाल में करते हो, थाईलैंड थाली, थाली थाईलैंड थाली, मिलता जुलता शब्द है। तो परस काय में करते हैं, थाली में करते हैं, थाली से थाईलैंड, परस से एशिया का पेरिस। इस प्रकार से हो जाएगा। आगे जाता है आइलैंड ऑफ क्लोव्स, जंजीबार, है ना। तो आइलैंड ऑफ क्लोव्स में इस प्रकार से लिख रहा है, क्लोव्स में ऐसा लग रहा है क्लोजअप, एक टूथपेस्ट आता है ना। तो क्लोजअप हमें बार बार करना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि दांतों को बार बार साफ करना चाहिए, ठीक है, दिन में 2 बार तो करना ही चाहिए। तो आइलैंड ऑफ क्लोव्स, क्लोव्स से आपको वर्ड मिल जाएगा, याद आ जाएगा आइलैंड ऑफ क्लोव्स से कि क्लोजअप, वो क्लोजअप को बार बार करना चाहिए, है ना, बार बार करना चाहिए, जंजीबार। आगे जाता है गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका गार्डन प्रोविंस, एक प्रोविंस शब्द आ रहा है, प्रोविंस से एक वर्ड आ रहा है प्रोमिस, प्रोमिस और प्रोविंस मिलता जुलता शब्द है, ठीक है, और एक ही में आया है प्रोविंस। इतने सारे याद किए तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका मतलब प्रॉमिस करोगे तो आप उसको टाल नहीं सकते, नहीं टाल प्रॉमिस कर दिया तो उसको टालना नहीं चाहिए, प्रॉमिस कर दिया किसी से तो उसको टाल नहीं सकते आप, ठीक है। इस प्रकार से याद करेंगे। आगे जाइए। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर, इसको कहते हैं पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को। तो पिलर शब्द आ रहा है और यहाँ पर जिब्राल्टर में जेब्रा शब्द मिलेगा आपको, है ना। जेब्रा की गर्दन कितनी लंबी होती है, पिलर, एक पिलर के बराबर होती है जेब्रा की गर्दन, है ना। तो पिलर्स आ रहा है तो पिलर्स के बराबर जेब्रा की गर्दन होती है। इस प्रकार से तो हरक्यूलिस पिलर्स भी एक ही में आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड, पवन चक्कियों की नीड होती है हमें, नीड से नीदरलैंड, नीड का मतलब होता है कि आवश्यकता, है ना। तो पवन चक्कियों की नीड है हम सबको, है ना, क्योंकि बिजली पैदा होती है उससे। हिंद महासागर का मोती श्रीलंका। अब देखो यहाँ पर मोती, और मोती मोती जपते हैं ना, श्री नाम की माला, मोती की माला में श्री नाम, श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री सीता, उनकी था ना, तो राम नाम की मोती, तो श्री, तो हिंद लोग, है ना। तो हिंद महासागर मतलब हिंदू लोग मोती की माला जपते हैं श्री के नाम की, है ना। श्री मतलब श्री सीता या माता, कुछ भी श्री लगा के श्री राम बोलते हैं ना। तो हिंदू लोग मोती की माला श्री नाम की जपते हैं, ठीक है। इस प्रकार से याद हो जाएगा। सुकुमार फलों का देश जापान, देखो यहाँ पर फलों का देश, यहाँ पर फल शब्द आ रहा है, 2 तरीके से याद करते हैं। सुकुमार फलों का पान खाता है ना, एक तो इस प्रकार सुकुमार फलों का पान, क्योंकि जापान सुकुमार फलों का पान खाता है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, देखो यहाँ पर वर्ड आ रहा है जप। तो अगर तो सुकुमार को फल मिलेगा अगर वो जप करेगा, है ना। फल मतलब उस तपस्या, वो जाप जो कर रहा है उस जप का उसको फल मिलेगा, है ना। जब व्यक्ति क्यों करता है, उसको होने रहती है कि ये चीज़ हो जाए या वो चीज़ मुझे मिल जाए, इसीलिए तो करता है जब, है ना। तो इसीलिए हेलो, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा फूड का रेसिपिएंट, इसका है जापान। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, इसके पास इसके लिए कोई मेथड नहीं है, तो आगे जब मेथड बनेगी तो मैं आपको इसकी मेथड और बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।